So, hello viewers, we are back today with another success story. So, we have Kavita with us today who has cleared all the three parts of enrolled agent course. So, Kavita, many congratulations to you. थैंक यू सो मच अश्नीत. थैंक यू. So, how are you feeling? आपने ईए के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, दैट टू विद इन एन ईयर. तो कैसा लग रहा है आपको? It feels very amazing, very rewarding and confident and motivating. Clearing ये EA gave me a strong US tech knowledge and career growth. Yeah. राइट, राइट. सो कितना डिफिकल्ट है, मतलब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर किसी को ईए स्टार्ट करना है तो क्या डिफिकल्टी हम्म. लेवल है ईए का? ओके, सो ये बेस करता है इंडिविजुअल पे अपना अपना. इफ यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली तो तब तो इजीली हो जाएगा. पर ऐसा अगर कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा तब तो मुश्किल है. देन इट इज डिफिकल्ट. अगर कंसिस्टेंटली शमी सर के लेक्चर्स के साथ आप देख रहे हो, मॉक टेस्ट एग्जाम हम देंगे तब बहुत इजीली हम क्रैक कर सकते हैं ये एग्जाम. तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एक रेगुलैरिटी होना बहुत बहुत. ज़रूरी है, यस यस. ठीक है। सो ये बेसिकली एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें मेंटोर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शमी सर की मेंटोरशिप के बारे में क्या बोलोगे आप? कि किस तरीके से उनकी मेंटोरशिप ने पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प किया? शमी सर का वो जो कॉन्फिडेंस है, बूस्ट करना एनर्जी बच्चे के अंदर बात करके, मुझे सर का वो बहुत अच्छा लगता है. ही हेल्प सो मच. अगर कहीं भी डाउट है कहीं भी कुछ है तो हम वापस पूछ सकते हैं सर से. तो ऐसे सर के फंडामेंटल लेक्चर्स मैंने देखे, बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए, जिससे मैंने अपना बेसिक क्लियर किया और उसके बाद जो एडवांस टॉपिक बिकेम इजियर टू मी. शम्मी कितना सर के लेक्चर्स डिफिकल्ट है अटेंड करना शमी सर के साथ कनेक्ट करना? बहुत इजी है. दे प्रोवाइड फेस टू फेस जूम सेशंस. तो कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो हम क्लियर कर सकते हैं इजीली. सर के लेक्चर से मेरा बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हुआ, बहुत ही ज़्यादा. मतलब यू हैव टू कंप्लीट योर होल सिलेबस फर्स्ट while watching Samisha's lecture, and then you have to revise MCQs through LMS पोर्टल जो सर प्रोवाइड करते हैं. तो अगर कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो हम सीधा सर से नेक्स्ट लेक्चर्स में, लाइव सेशंस में भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट पार्ट था. और सर इस वे में बच्चों को पढ़ाते हैं कि समझ जाता है, हम रिलेट कर पाते हैं. तो उसकी वजह से मेरे बेसिक्स क्लियर हुए, उसके बाद मेरे को एडवांस टॉपिक करने में, क्लियर करने में बहुत आसानी हुई. और ऐसे मैंने ये अपना क्लियर किया. ठीक है, जैसे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, आपको लगता है कि वो उस एग्जांपल्स के साथ आपको मेन एग्जाम देना इजी हो जाता है, कि वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में भी आते हैं? ओके, सो फंडामेंटल लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एग्जाम टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग. तो सर के फंडामेंटल लेक्चर्स जो हैं उनसे बेसिस बहुत क्लियर होता है. मतलब यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या है. और सर के जो लाइव एग्जांपल्स हैं रिलेटेड, सर जैसे अपने एग्जांपल्स देते हैं कि मैं सीए पढ़ रहा था, मैं सीपीए कर रहा था, तो ऐसे. तो उनसे बच्चा रिलेट कर पाता है. हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं दूर से पढ़ रहे हैं या हम क्या पढ़ रहे हैं. तो इसीलिए उनसे लाइव जूम सेशन रखते हैं. तो उनसे बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए ये क्लियर करना. ठीक है। तो जैसे यस. यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब यू आर नॉट अ सीए स्टूडेंट कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, तो वो फंडामेंटल्स आपको वहां पे हेल्प किया। फिर जो मेन लेक्चर्स होते हैं वो आपने सारे कंप्लीट किए होंगे। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट ने आपको कैसे हेल्प किया? आपने जो लास्ट के जो मेन मॉक टेस्ट होते हैं उसमें आपकी क्या स्कोरिंग थी, और उसको वो चीज ने आपको किस तरीके से हेल्प किया आपके मेन कोर्स में? ओके, सो मैंने जैसे बताया कि मैंने अपना सिलेबस ख़त्म किया पूरा सर के लेक्चर्स देख के. मतलब मैंने एक बार ही पूरा सर का लेक्चर्स देख लिया सारा, फिर मुझे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बार बार रिपीट करने की. पर मैंने एलएमएस के एमसीक्यू सॉल्व किए, जो उनसे मेरे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. फिर मैंने सर के फिर से फंडामेंटल लेक्चर्स देखे, जिससे मेरे को फिर से बेसिक्स जहाँ डाउट था वो क्लियर किया.
फिर एमसीक्यूज़ जल्दी क्रैक करना, मतलब जो सॉल्व करना, टाइम सेव कैसे करते हैं, वो मैंने सीखा फंडामेंटल लेक्चर्स से। एंड देन ईज़िली जो ट्रिकी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो क्लियर करने में मेरे को बहुत ईज़िली कर पाई मैं, क्योंकि ड्यू टू एलएमएस एमसीक्यूज़ वो बहुत हेल्पफुल है। और उस पे मैंने स्कोर किया था अराउंड 75%। पर मैं बहुत डर गई थी कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं, पर वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इसलिए वो बहुत इजीली मैं एग्जाम में क्रैक कर पाई, समझ पाई, वो रिलेट कर पाई कि ठीक है, ओके, ये पूछा जा रहा है तो हम कर सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो सर के 10 साल के एक्सपीरियंस, सर की प्रॉपर जर्नी में जो भी उन्होंने सीखा, जो भी उन्होंने रिसर्च की, वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो सर आपको गाइड करते हैं। बेसिकली या हाँ, तो वो चीजें फिर आपको हेल्प करी, राइट? राइट। ठीक है, तो ऐसी कोई टिप्स जो आप देना चाहो कि मैं दिन में इतना घंटे पढ़ती थी, या मेरे कुछ इस तरीके से मैं पढ़ती थी, तो हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहो कुछ चीजें जो उनकी उनको हेल्प आई करे। कैन ओनली सी कि 3 to 4 5 आवर बहुत इनफ है, इफ रेगुलरली कंसिस्टेंटली हम करें। अगर ऐसा 1 दिन पढ़े और 10 दिन पढ़े फिर तो नहीं चलेगा। 3-4 दिन में 4 घंटा पढ़ सकते हैं, और हर दिन रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़ करें उन्हीं को, रेदर देन एक्सेप्टिंग न्यू टॉपिक्स डेली कि आज ये नहीं हो रहा है तो कल करते हैं। नहीं, मैं हमेशा उनको रिवाइज़ करती थी, सर के लेक्चर्स, सर के एलएमएस एमसीक्यूज़, जिनसे मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और एक कॉल बिफोर एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम से पहले कॉल सर करते हैं, उनसे बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, बूस्ट होती है एनर्जी, कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, हम कर सकते हैं। और हम मैंने कर भी लिया। वो तो आपने बिल्कुल अपने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। अच्छा, अब जैसे हमारे 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप व्यूअर्स को बताइए कि विच पार्ट इज मोर डिफिकल्ट। डिफ़िकल्टी लेवल तो सभी में है। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, तो सब ही डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सर के फंडामेंटल्स लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर इंटरेस्ट बनता है। मैंने तो ऐसे ही सीखा। आई वाज इंटरेस्टेड इनटू टैक्सेशन, फिर मैंने ग्लोबल सर्टिफिकेट सर्च किए कि क्या कर सकते हैं। फिर मैंने एक एकेपीएस इंस्टीट्यूट सर के लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, तो सर का समझाने का तरीका बहुत रिलेटेबल लगा कि ठीक है, हम समझ सकते हैं, इतना डिफ़िकल्टी नहीं है, हम करते हैं। फिर सर समझाते थे बिल्कुल जैसे ज़ीरो बेसिक से सर ने समझाया, लेक्चर्स अटेंड किए, तो वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिली कि ठीक है, अच्छा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लेवल 1 में मैं वही बोल रही हूँ कि फंडामेंटल लेक्चर्स में सर ने वो बेसिक हमारा क्लियर कर दिया, तो मेरा पार्ट क्योंकि 1 भी मेरे को ईज़ी फंडामेंटल्स लगा। तो छोड़ने ही नहीं चाहिए हमें। नहीं, नहीं, वो ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो तुम कर लोगे तो 50% तुम पास हो चुके हो। और जो बेसिक एडवांस थ्योरी है जो आपको करनी है, वो हम मेमोराइज कर सकते हैं बस। कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल से क्लियर हो जाते हैं, उससे मेरा पार्ट 1 बहुत इजीली मैं क्रैक कर पाई। पार्ट 2 फिर मेरे को बहुत ही इजी लगा मेरे लिए। फिर पार्ट 3 थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, पर अब सर के लेक्चर्स आए थे, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सर ने दिए, उनके एमसीक्यूज़ जो एलएमएस में एमसीक्यूज़ है, मैंने वो सॉल्व किए। टॉपिक वाइज़ सर ने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, एआई बेस्ड क्वेश्चन्स हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, तो उससे मेरे लिए हर पार्ट थोड़ा-थोड़ा ईज़ी होता गया। ठीक है, ठीक है। तो जो लास्ट में हमारे रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, जो एग्जाम से पहले सर कुछ घंटे के रिवीजन हुँ, लेक्चर्स हुँ। लेते हैं, जिसमें वो एक एक पार्ट को कुछ घंटे में ही क्लियर आउट कर देते हैं, तो वो पार्ट्स, वो रिवीजन लेक्चर आपको कैसे हेल्प किया? सो आई गेव माय पार्ट 3 एग्ज़ाम ऑन फ़ेब 5th। सो मैंने सर के वही लेक्चर्स देखे, जो सर ने लास्ट में रिवीजन लेक्चर्स दिए, और उसमें से ही मोस्टली एग्ज़ाम आया था। तो ठीक वो है। मेरे को बहुत हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो कविता, एट लास्ट आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बोलोगे कि एकेपीआईएस ने और शमी सर की मेंटोरशिप ने आपको किस तरीके से ओवरऑल हेल्प किया आपके ईए के तीनों पार्ट्स क्लियर करने में? ओके, सो उम, मैं बोलना चाहूँगी कि एकेपीएस ने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि एकेपीएस प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस,
विद कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी में चेक करते रहना कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही। मैं कर पाई इज़िली क्रैक, साल के अंदर 1 पार्ट क्लियर करा, दूसरा, तीसरा, फाइनली ये वी कैन से ये कविता थी मान। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वाह! सेल्फ एंड एकेपीएस और सर के लिए, सर को थैंकफुल तो मैं हूँ। सो कविता, वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने अपना टाइम निकाला, बिकॉज़ ये बनने के बाद फिर टाइम का भी थोड़ा-सा शॉर्टेज हो जाता है। Thank you so यस, much यस। for sharing your experience and many, many congratulations to you. थैंक यू सो मच। Thank you so much.